आज महागठबंधन दल की संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। महागठबंधन ने पुरखोपट्टी की 2 लड़कियों की बलात्कार और जघन्य हत्या को लेकर धारावाहिक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और लास्ट में पानी में फेंक देने का। जिला का पुलिस और जिला प्रशासन उसको दबाने क्या अपना भरसक कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर अन्याय चला तो गरीबों का जीना दूभर हो गया है। वहाँ घास काटने या मवेशी पालना या जीवन जीने का उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अब कैसे जाएगा? और ये प्रशासन उसके नतमस्तक है अपराधियों के बीच में। उसमें कहीं न कहीं जो सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन तमाम लोगों का कहीं न कहीं से उनका है बचाव के लिए है प्रशासन पर दबाव है कि भाई इस तरह का किसी तरह से। और यही कारण है कि तुरंत 4 लाख का जो है कुछ जांचा न परखा, सीधे वो डूब गई, लाश मिला और फट से जाकर के उसको 4 लाख का, तो जैसे वो बाढ़ में बह रही थी और इसने 4 लाख रुपया दे करके ये बता रहा है। तीसरी बात है कि इसमें इनको लगता है कहीं न कहीं जो उसकी मंशा लगता नहीं है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, और वो एक शो दिखाने के लिए, हाथी के दांत के जैसे दिखाने के लिए वो एक SIT का करके अदूगो दरोगा अपना जो दरोगा अभी तक नहीं कुछ कर पाया है उन्हीं पर कर रहे हैं कि SIT करेंगे। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि पहला काम करे, ये राज्य सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार STF का गठन करे और उसका जो जांच है, घिसरा जांच का जो है वो हाई लेवल का जो उसका एक बोर्ड गठन करके उसका गठन किया जाए। और तीसरा है कि दोषी को पकड़ के और उसको जल्द से जल्द सजा दिलावे, और सजा दिलाने तक हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी कार्यक्रम पर अनशन करना हो, धरना करना हो, बंद करना हो या जो भी करना हो, क्योंकि हम अगर गरीबों के साथ खड़ा हैं तो उसको न्याय दिलाने तक हम संघर्ष में उनके साथ हैं। विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन की एक ASI की हत्या होती है या आत्महत्या होती है, अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। दरभंगा पुलिस में एक सिपाही की आत्महत्या की बात आई, अभी तक उस कांड का उद्भेदन नहीं हुआ। और आपकी विपक्ष कर क्या रही है? आप एक मजबूत विपक्ष है, तो सवाल ये उठता है कि कहीं इस पीड़ित परिवार को लेकर के आप लोग खाली बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो समय बताएगा कि हम खाली बयानबाजी कर रहे हैं कि कुछ संघर्ष भी कर रहे हैं। सर, हुआ अभी तक 14 दिन हो गया घटना को, लेकिन अभी तक कोई किसी कठोर नहीं कुछ हुआ। क्या हुआ? हम लोग उनके जो घटना की जानकारी मिली 19 तारीख को, एक तो 18 और 19 तारीख को 2 डेड बॉडी मिला। ठीक है। उसके बाद में हम लोग को एक पुलिस का यहाँ का जिला का प्रशासन है, उन लोगों ने कहा कि हमको तो 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ता का समय देने के बाद भी कुछ नहीं दिया तो 27 तारीख को RJD ने अलग से धरना दिया। फिर कल सार्वजनिक बैठक करके हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई आप लोगों को सूचित करें। फिर अगला तारीख तय करते हैं, 31 या 1 तारीख को हम लोग सबको ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देके फिर आगे का कार्यक्रम सीधे कह दे और कर से तो होगा नहीं। खाली बयान देने के लिए तो हम आज आपको बैठे नहीं है। नहीं, ये उम्मीद किया जाए कि इस घटना में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से आप उम्मीद रखिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और इस तरह की किसी घटना को, न सिर्फ यही घटना को, इस तरह से कोई और अपराधी का कोई जात नहीं होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। और उस हत्या के बारे में अभी तक मैंने 16 तारीख को लड़की 15 के शाम में गायब हुई है, और आज हो गया आपको मैंने 29 तारीख। 14 दिन गुजर जाने के बाद नीतीश बाबू के राज में उस एक भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस घटना को लेकर के जो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वो इंजरी और स्थानीय जो लाश को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनके मुताबिक कई जगह जख्म के निशान उस लड़की के शरीर पर देखा गया है। बावजूद जो मेडिकल का जो इंजरी आया है वो अस्पष्ट है और अनिर्णय की स्थिति में बना हुआ है। तो ये इंजरी भी अस्पष्ट है। अभी तक एक दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, और ये 2 लड़की का लाश 2 दिन एक ही तालाब से एक ही जगह पर मिलता है। तो यह बात सामने आ रहा है
कि उस लड़की की हत्या कर दी गई है और उसको एक के बाद एक दिन उस डबरे में उस लाश को फेंका गया है, जो 2 दिन में 2 लाश मिला है। तो इस पर हम लोगों का, महागठबंधन दलों का कल बैठक हुई थी और उस बैठक में ये जो मिथिलांचल को सर्वसार करने वाली जो घटना है, एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ जो घास काटने गई बेटियों की जो हत्या हुई है उस पर हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसको लेकर के महागठबंधन दलों ने संकल्प लिया है, निर्णय लिया है कि हम सीधा सीधी दोषियों की गिरफ्तारी तक और पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने तक हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इससे संबंधित हम महागठबंधन के लोग ये जो 2-3 सवाल हैं इंजूरी को लेकर के, उस घटना को लेकर के जो प्रशासनिक लेट लतीफीपन है, इस पर हम तत्काल एसटीएफ का गठन कर उच्च स्तरीय जांच शुरू करने की मांग को लेकर के हम उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देंगे। और इस सवाल पर जो सरकार की चुप्पी है, भाजपा जदयू की चुप्पी है, जो बहुत ही खतरनाक है, इस चुप्पी को सरकार तोड़े, नहीं तो दरभंगा एक बड़े आंदोलन को सामने लाएगा और बड़े आंदोलन के जरिए हम दोषियों पर भी कार्रवाई करेंगे और ये सुशासन बाबू का भी पोल हम पूरी तरह से आवाम में खोल करके रखेंगे। कहीं न कहीं इस घटना की जो लीपापोती करने की कोशिश है, जिसका पहला दिन उदाहरण सामने आया कि एक तरफ लड़की का लाश मिल रहा था और दूसरे तरफ उसके परिवार को प्रशासन 4 लाख का आपदा से मुआवजा दे दिया, चेक दिया। तो ये घटना को लिपापोती करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उस कोशिश में जो सरकार की चुप्पी है, मंत्री की चुप्पी है, सांसद की चुप्पी है, ये कहीं न कहीं यह बात सामने लाता है कि ये अपराधियों की बचाने की कोशिश चल रही है और इसलिए इनकी चुप्पी अभी तक बरकरार है। आगे की क्या रणनीति है? सिवाय सिर्फ आंदोलन होगा या कोई मजबूत कोई कठोर कदम आप लोग उठा रहे हैं? हम लोग आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम लोगों ने कल बात किया कि DIG, SP, DM को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि STF का गठन करके उच्च स्तरीय जांच करिए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, सजा मिले। ये प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ ही फिर हम लोग ये तय किए हैं कि इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर हम लोग लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो एक बड़े आंदोलन दरभंगा में हम लोग खड़ा करेंगे और दरभंगा की आवाज पटना के विधानसभा में भी गूंजेगी। इस दिशा में हम लोग अब संकल्प लिए।